सावलिया सेठ की जय। मित्रों, आज हम जिस मैटर के ऊपर बात करने आए हैं, जो आज ये वीडियो जिस चीज़ पे बन रहा है, वो है ऐसा ग्रह जो अगर आपकी किस्म कुंडली के अंदर सो गया या उसका फल नहीं मिल रहा है आपको, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भाग्य को जगा नहीं सकती, आपके अच्छे कर्म जाग नहीं सकते। और समझ लें कि आपकी कुंडली ज़ीरो हो गई। तो इसलिए ये जो ग्रह है, एक ग्रह, सभी ग्रह अपने अपने जगह में फल देते हैं, लेकिन हम आज जिस ग्रह के ऊपर बात कर रहे हैं वो हमको शीर्ष पे पहुंचा सकता है अगर वो अपनी जगह में ठीक है तो। अच्छा, ये बताइए कि हम लोगों को जो भी फल की प्राप्ति होती है, हम भाग्यवान कहलाते हैं। तो हम लोग कब भाग्यवान कहलाते हैं? कई लोग बोलते भाई भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है, और कई लोग को कहते हैं हम कि भैया देखो कितने भाग्यवान हैं। तो ये भाग्यवान कैसे बन जाते हैं लोग? दरअसल पहली बात है कि इंसान कर्म करता है पहले। जब बहुत कर्म करता है, हार्डवर्क करता है, उसके बाद में वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है कि जिसको देख के लोगों को खुशी होती है। लोग उसको देख के खुश होते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करा है, उसके बाद उसने जो अचीव करना था उसने अचीव कर लिया है। तो लोग तब उसको भाग्यवान कहने लगते हैं। कर्म तो सबको करना पड़ेगा। अगर असल में इस ग्रह को ठीक करने के लिए या आपकी कुंडली की जो स्थिति को ठीक करने के लिए, आपके भाग्य को प्रबल करने के लिए 3 आदतें जो होती हैं, 3 चीज़ आपकी कुंडली को बहुत प्रभावित करती है, आपके जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहली है आपकी आदत। आदत यानी कर्म। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वो आपको अच्छे राह के ऊपर लेके चलेंगे। और दूसरी चीज़ जो इस पूरे सिचुएशन को भाग्यवान बनने से जो प्रभावित करती है, वो है आपके आसपास के लोग जो आपसे कुछ चाहते हैं, और जब आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, आप उसको पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके जीवन को प्रभावित करने लगते हैं। और तीसरी चीज़ है प्रकृति। प्रकृति के अनुसार अगर आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो आपका भाग्य प्रभावित होता है। इन सारी चीज़ के बीच कि हमको ये समझना है कैसे, अगर हमारे को आदत हमारी अगर ठीक रहेगी, आदत अगर हम कर्म यानी आदत यानी कर्म, अगर हमारे कर्म ठीक हैं, हम सत्कार्य कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत से निष्ठा से अगर काम कर रहे हैं, और गलत डिसीजंस हमारे नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने उन्नति पद के ऊपर धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे उन्नति के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आसपास के लोग जो हमको सपोर्ट करते हैं, अगर वो हमको सपोर्ट करना बंद कर दें, तब भी हमारा भाग्य प्रभावित होने लग जाता है। और प्रकृति कि हम ईश्वर से, प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। जब हम प्रकृति से जुड़े होते हैं ना, तो हमारा मन के अंदर जो विचार है, नई क्रिएटिविटी आती है, हम नई चीज़ें सोच सकते हैं, हम अच्छे तरीके से अच्छे कर्म कर सकते हैं। प्रकृति से जुड़ने का तरीका है कि हमारे को कैसे काम करना है, किस ढंग से करना है, ये सारी चीज़ें पहचानना पड़ेगा। और इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए, अपने आप को भाग्यवान बनाने के लिए, सबसे पहले उसकी जड़ों को पहचानना पड़ेगा कि हम कैसे कार्य करते हैं, और ये पूरी प्रकृति, हमारे आसपास के लोग और हमारी आदतें हमको कैसे प्रभावित करती है हमारे भाग्य को बढ़ने के लिए। सबसे पहले मित्रों, आप जैसे घर में कभी कंप्यूटर खरीद के लाते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं,
तो आप उसके अंदर बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे नेट में बहुत सारे पेजेस खोल के देखते रहते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो आता है आपके पास फ़ोन या वो कंप्यूटर आता है, जब वो कंप्यूटर आता है तो आप देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सहज चलता रहता है, फटाफट है ना, आपने बस उसको एक क्लिक किया, फटफट पूरे पेज खुलने लग जाते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, कुछ दिन के बाद आप देखते हैं कि वो बहुत देर तक स्क्रॉल करता रहता है, बहुत धीरे धीरे खुलता है। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको वापस जैसे आपको कंपनी ने उस लैपटॉप को बना के या कंप्यूटर को बना के दिया था, उस मोड में उसको ले जाना पड़ता है। उसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो अपने आप डाउनलोड हो गई थी, प्रकृति नहीं चाहती थी या कंप्यूटर नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि उसके अंदर आपने ज़बरदस्ती उसके अंदर डाउनलोड कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको आदतन हो जाती है। कि देखिए, नशा करने की आदत किसी व्यक्ति की नहीं होती, बचपन से कोई बच्चे नशा नहीं करते हैं, लेकिन नशा करने की आदत नशे की ओर आपको ले जा रही है इसका। और आप देखेंगे कुंडली के अंदर में कि जितनी भी चीज़ें आपके पास में हो रही है ना, इसका सब कारण यही 3 चीज़ें हैं। एक तो आपका कर्म, दूसरा आपके आसपास के लोग, और तीसरा प्रकृति कैसी है ना। तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, गर्मी, ठंडी, भूकंप, ये हमको वो करती है। और प्रकृति से हमारा तालमेल कैसा है, इन चीज़ों को। तो हमारे को अगर इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा, अगर हम वो जो अनायास डाउनलोड होने वाली चीज़ हैं उनको अगर रोक दें, तो हमारा कंप्यूटर कितने दिन तक अच्छा चलता रहेगा। हमारे आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत चीज़ों का बात हो रही है, और वो हमारे अंदर धीरे धीरे डाउनलोड होता रहता है। धीरे धीरे अगर वो डाउनलोड हो गया हमारे अंदर, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कंजेक्ट होने लग जाएगा, हमारी प्रकृति धीमे धीमे शांत होने लग जाएगी। तो इसके लिए हमारे को इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक करने के लिए यह ग्रह जो है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इस ग्रह की सपोर्ट कर ले किसी व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यवान कहलाता है। और अगर ये ग्रह सपोर्ट ना करें तो बेचारा कहलाता है। अब वो ग्रह कौन सा है, वह ग्रह है सूर्य। हम सूर्य से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले है कि हमको सूर्य से क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले उनसे चीज सीखना चाहिए डिसिप्लिन। अगर हम समय के पाबंद हैं, आपने कभी देखा है सूर्य को गलत समय पे चलते हुए, या सूर्य उदय आज लेट हुआ, ऐसा कहीं हुआ है? उसकी जो गणना है उसी समय वो होता है, यानी अप टू द पॉइंट हमको काम करना चाहिए और समय के साथ चलना चाहिए। तो ये डिसिप्लिन हमको सूर्य से सीखना चाहिए। और जब हम ये डिसिप्लिन सीख लेते हैं, अगर हमने सूर्य से अगर डिसिप्लिन सीख लिया, तो दूसरा हमारा एक होना चाहिए रास्ता, हमारा एक गोल होना चाहिए। और जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है और हमको सही दिशा मिलती है। सही दिशा में चलने के लिए हमारे को, जब हम डिसिप्लिन रहेंगे, अपना कार्य ठीक ढंग से चलेंगे, तो हमको सही दिशा मिलेगी। हमको अपना गोल पता होना चाहिए कि आज अगर मैं 12th कर रहा हूँ, या आज मैं फला स्थिति में हूँ, मेरे व्यवसाय में मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, तो आज से आने वाले 2 साल बाद मुझे क्या करना है और मुझे क्या गोल अचीव करना है, ये हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। और उस दिशा में हम सही दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, तो उसको दिशा मिलना चाहिए। अगर दिशाहीन रहेंगे तो कैसे होगा? हमको करना कुछ और काम है और हम उस दिशा की ओर बढ़ ही नहीं रहे। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमको सूर्य के उपाय करना चाहिए। सूर्य के उपाय सबसे अच्छे कौन से हैं? इन चीज़ों को, अगर हमारी कुंडली के अंदर पूरे ग्रह गड़बड़ भी पड़े हुए हैं और हमारा सूर्य अगर शुभ अवस्था में है या पाप ग्रहों से प्रभावित है और वो हमको अच्छे फल नहीं दे रहा है, तब हम क्या करें? तो हमको सूर्य की पूरे नेचर जो है, उनकी जो आदतें हैं या जैसा वो बिहेव करते हैं, उनको सीख लेना चाहिए। सबसे पहले कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए, आपको डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और सही रास्ते, सही गोल की ओर आपको बढ़ना चाहिए। ये 3 चीज़
हम जब सूर्य कभी ऐसा हुआ कि वो पूर्व से पश्चिम में ना डूब के दक्षिण में डूबा हो, उत्तर में डूबा हो, ऐसा कहीं हुआ है? वो सही रास्ते पे अपने जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। तो हमको सूर्य से सीखना चाहिए। और हमारे घर के अंदर सूर्य की कौन सी दिशा है? हमारे घर में सूर्य की दिशा है पूर्व दिशा। तो हमें सुबह सबसे पहले सूर्य उदय अगर मान लीजिए 5 बजे है तो हमें 4 से 5 के बीच में सुबह ब्रह्म मुहूर्त इस समय में उठ जाना चाहिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हमें सूर्य को, जैसे आपके घर में, एक बार मैंने इसके पहले भी ये उदाहरण दिया है कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला हो और आपको पता है ये मेहमान आने वाला है, और जब वो आने वाला हो उसका समय पता हो और आप उसके आने के लिए, उसके स्वागत के लिए आप सारी व्यवस्था करके रखें, सब वेल डिसिप्लिन तरीके से रखा हुआ है। आया, आप बड़े खुश होकर उससे मिले, उसको स्वागत किया, आपने बुलाया, बैठाया, उसको जलपान कराया, जल दिया पीने को, एकदम सही ढंग से मुस्कुरा के आपने उससे बात किया, उसका हाल चाल पूछा, कितना अच्छा लगेगा उस व्यक्ति को, कितना अच्छा लगेगा कि उसे पता था मैं आने वाला हूँ, तो कितनी अच्छी व्यवस्था रखा। तो आप मान लीजिए कि जब सूर्य उदय होने वाला हो और आपको ये लगे कि भैया सूर्य को अर्घ तो देना है तो सुबह दे देंगे। अब हम सोए पड़े हैं, हम 10 बजे 11 बजे तक सो रहे हैं, यानी हमारे को पता है मेहमान आने वाला है, लेकिन हम मेहमान आ जाएगा, ठीक है, हम सोए पड़े हैं, तो उस मेहमान को कैसा लगेगा? तो उसी प्रकार से जब आप सूर्य उदय से पहले उनकी प्रतीक्षा करें, उनको अर्घ देने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए उनकी प्रतीक्षा करें, तो उससे हमारे एक चीज़ सही होगा कि एकदम डिसिप्लिन रहेंगे हम, हर चीज़ में हमारा जो पूरा जीवन जो है व्यवस्थित रहेगा, हमारा गोल फोकस रहेगा कि हमको एक्चुअल में करना क्या है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखने को आते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाइयाँ तक कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि हमारा गोल क्या, हमको अचीव क्या करना है। जैसे भगवान ने मनुष्य का शरीर तो बनाया है, लेकिन आप कभी देखें कि उसके शरीर को बढ़ने के लिए उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल खाओ पियो सो, उसका शरीर अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन भगवान ने उस सबसे ऊपर दिया है विवेक, बुद्धि हमारी, उसको बढ़ाने के लिए हमको स्कूल जाना पड़ता है, कई चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो इसलिए भगवान ने बुद्धि सबसे ऊपर दी है। इसलिए हम सूर्य से ये भी सीख सकते हैं कि अपने समय के ऊपर पाबंद रहना, दिशाहीन ना होते हुए सही दिशा में चलना, अपने गोल को अचीव करना एट द पॉइंट, बिल्कुल समय से उस गोल को अचीव करना, ये सूर्य से हम सीख सकते हैं। अगर ये कुछ चीज़ों को आप ठीक कर लेते हैं ना, तो आपकी कुंडली के बुरे से बुरे भी योग चल रहे होंगे, कौन सी दशा चल रही, कौन सी महादशा चल रही, ये भी अगर आप छोड़ दें तो कम से कम आप भाग्यवान तो कहलाएंगे ही। सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और घर में जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के आगे में जो सूर्य का स्थान है, एक्चुअल पूर्व दिशा ऐसी नहीं होती है। पूर्व दिशा को समझना पड़ेगा। आपके घर का जो पूर्व कोण है उसको आप पूरा ले लीजिए और उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरफ का जो 3 भाग है वो आपके ईशान में गिनती होगी, इस तरफ के 3 भाग ईशान में, और इस तरफ का 3 भाग आपका आग्नेय में गिनती होगी, और जो बीच का 3 भाग आएगा वो आपका पूर्व है। तो उस दिशा में कहीं पर भी मशीन नहीं रखी रहनी चाहिए, किसी प्रकार की मशीन, जैसे सिलाई मशीन रखी हुई है, तो जो सिलाई मशीन, यानी सूर्य के जो अनफेवरेबल ग्रह हैं, शनि है, राहु है, शुक्र है, इनकी कोई चीज़ें वहाँ रखी नहीं रहनी चाहिए। अब शनि की चीज़ें, जितने भी हमारे सामान हैं, इलेक्ट्रिक के भारी मशीनें हैं, उनको पूर्व दिशा में नहीं रखना चाहिए। सिलाई मशीन है, किसी ने रख दिया। यहाँ तो कई लोग हमने देखे हैं अपने घर में बार बना के रखे हैं। कई जगह वास्तु के लिए जाते हैं तो देखते हैं घरों में बार बनी रखी हुई है, राहु की जो चीज़ रखी हुई है सामने में, और सूर्य की जगह में, तो आपका सूर्य जरूर खराब हो जाएगा। इसलिए पूर्व दिशा को अपने एकदम साफ सुथरी रखें, वहाँ पे शुक्र की चीज़ें भी ना रखें। कई बार होता है कि उनके घरों में, बेडरूम में, ये जहाँ उनका वो है लिविंग रूम है, तो उसकी पूर्व दिशा में वहाँ पे आईना रखा है
और माताएं बहनों के सजने संवरने की कुछ चीज़ें हैं, क्रीम, पाउडर, इत्र, परफ्यूम, इस प्रकार की बहुत सारी सुगंधित चीज़ें जिससे हम अपने आप को संवारते हैं, इस प्रकार की चीज़ें की। तो शुक्र, ये सब चीज़ों को वहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। जब आप वहाँ से हटाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका सूर्य अच्छा होने लगेगा और आप डिसिप्लिन रहें, सच्चे कार्य करें, लोगों की हेल्प करें। आपके आसपास के जो लोग हैं उनके सराउंडिंग्स में आपके, उनको क्या चाहिए, उनकी इच्छाओं के भी ध्यान रखते रहें और प्राकृतिक रूप से प्रकृति से स्नेह रखें, प्रकृति को निहारें, देखें, उसको समझें कि प्रकृति को हम कहीं डिस्टर्ब। आजकल लोग जहाँ तहाँ पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं, गंदा कर देते हैं, ये प्रकृति को हम दूषित कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, सूर्य को अपने ठीक करें और अपनी कुंडली को भाग्यवान कुंडली बनाएं। लोग निस्संदेह आपको कुछ ही समय में भाग्यवान की गिनती में रखने लग जाएंगे कि आप कितने भाग्यवान हैं। तो मित्रों, इसी शुभकामना के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ इस वीडियो के ऊपर कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा सके। आप लोगों का जो स्नेह है इसी प्रकार बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा परिवार बढ़ता रहे। अभी हम लोग ने अभी गोल रखे हैं कम से कम 2000 तो अभी अचीव कर लें, क्योंकि 1000 से 2000 होने में केवल एक सब्सक्राइबर भी अगर आप जोड़ते चले जाएंगे, हर 15 दिन में एक सब्सक्राइबर भी अगर आप जोड़ते गए, तो सोचें कि हम लोग कितना बड़ा परिवार बन जाएगा। इसके आगे और जैसे जैसे परिवार बढ़ता है और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, हमारा भी मन बहुत करता है कि मैं आपको क्या बता दूं, ऐसा क्या बता दूं कि जिससे सब कुछ अच्छा हो जाए। इसी शुभ भावना के साथ राधे राधे।